কলকাতা, বল কলকাতা, বল কলকাতা, বলো 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 কলকাতা। भूमि पे उनको प्रणाम करता हूं। आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला, कार्यकर्ताओं से बात हुई, मन दुखी भी है। केंद्र सरकार की कोई योजना पश्चिम बंगाल के आम गरीब किसान मजदूर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही। आत्मनिर्भर भारत में मेरे मंत्रालय के करीब 53,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं, जिनमें से करीब 20,000 करोड़ फिशरीज के लिए, 20,000 करोड़ डेयरी के लिए और 30,000 करोड़ एफएमडी वैक्सीनेशन और ब्रुसेलोसिस के लिए थे। दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल की जनता को, किसान को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाया। यहाँ से प्रोजेक्ट केंद्र सरकार तक जाते ही नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मामला हो या और अलग अलग मंत्रालयों की अलग अलग योजनाओं का। आज मैं अपने एक बूथ अध्यक्ष के घर खाने पर गया तो 3 शेड का कच्चा घर था। दुख हुआ, कहाँ प्रधानमंत्री पूरे देश में 2 करोड़ घर बनवाने में लगे हुए और कहाँ पश्चिम बंगाल की सरकार एक तरह से विकास में रोड़ा है। कुछ काम केंद्र सरकार की कोई भी पॉलिसीज, कोई नीति, कोई स्कीम ग्राउंड तक नहीं आने दे रही। चाहे आयुष्मान भारत की बात करें, एक तरह से जंगल राज दिखाई देता है पश्चिम बंगाल में। लेकिन एक अच्छी बात है, लोगों का उत्साह और कार्यकर्ताओं का उत्साह देख के लगता है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। अभी मैं आते हुए न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, बाहरी का मुद्दा उठा रही हैं आज ममता जी। ये पश्चिम बंगाल की भूमि है जहाँ से जनसंघ के निर्माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए। हमारा नाता है बहुत पुराना पश्चिम बंगाल से। आज़ादी से पहले सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर रहे, जिनको पूरे देश ने अपना माना। आज मोदी देश के नहीं, विश्व के नेता हैं। और अगर वो बाहरी कहती हैं तो एक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कोई टीएमसी की तरह कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में भावनाएं भड़काना चाहती है ममता बनर्जी। काम कुछ किया नहीं, 10 वर्ष से काम का हिसाब दे नहीं सकती। कानून व्यवस्था की हालत खराब है और इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी है, सर्वमान्य नेता हमारे पास हैं। पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ता मजबूत है, पश्चिम बंगाल में हमारे नेता मजबूत हैं। दूसरी पार्टी से नेताओं का आना जारी है। ये सब दिखाता है कि तृणमूल कांग्रेस के दिन गिने चुने हैं और जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर यहाँ पर चल रहा है, अब थोड़ा अधिकारी भी संभलें। चुनाव निकट है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, तो अधिकारी और सरकारी सिस्टम निष्पक्षता के भाव से काम करें, यही मुझे कहना था। कितनी सीटें मिल सकती है ये अगले चुनाव में? हमारे गृह मंत्री जी ने टारगेट दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 200 सीट से ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपना लक्ष्य लेकर चल रही है। पहले काम क्या होगा जीतने के बाद? अच्छा शासन, केंद्र और प्रदेश का समन्वय, केंद्र सरकार की जितनी गरीब और किसान हित की योजनाएं हैं वो पश्चिम बंगाल में लागू करवाना, पश्चिम बंगाल की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को ठीक करना, जो बांग्लादेश बॉर्डर के साथ स्मगलिंग चल रही है उसको बंद करना, गुंडा तत्व जेल के अंदर या प्रदेश से बाहर। तृणमूल कह रहे हैं बाहर से नेताओं लेके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को होल्ड कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? मैं केंद्रीय मंत्री हूँ, पूरे देश में कहीं भी जाने का मुझे हक है। अभी मैंने पहले ही बताया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थापक रहे हैं हमारे जनसंघ के, या सुभाष चंद्र बोस। किसी नेता के बारे में कभी किसी ने कहा कि स्थानीय बाहरी? राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सबको अधिकार है लोकतंत्र में अपनी बात कहने का। हमारे स्टेट लीडरशिप भी बहुत मजबूत है ममता को जवाब देने के लिए। वो लोग बोल रहे हैं 30 से ज़्यादा नहीं मिलेगा सीटें, आप बोल रहे हैं 200 से ज़्यादा, क्या बोलेंगे? हम तो यही कहेंगे, लक्ष्य लेके चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है जिस तरह से जनता का सहयोग मिल रहा है और जो कार्यकर्ता का उत्साह है, मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। এক ছোঁয়াতে প্রেম, 2 ছোঁয়াতে বিয়ে, তার ছোঁয়া হাতের জাদু তুলবে রাঙিয়ে। রুবিস বিউটি ক্লিনিক, সুন্দরী গড়ে তোলার দক্ষ কারিগর রুবি দত্ত, রূপচর্চা বিশেষজ্ঞ ও লেখিকা। ফোন নম্বর 8777562193 এবং 9874676916। সমস্ত অজানা খবরের আপডেট পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন। এছাড়া গুগলে গিয়ে www.bolokolkata.com ওয়েব পোর্টাল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।